Okay, sir, listen to me. Today we are going to discuss the remaining sections of our function. In the previous class, we were discussing about the function, and we also saw what a function is, just like this: calc A, B, and C. No problem, man. Actually, we are performing here various sorts of operations there. Suppose A minus B. I want to introduce one new thing today. Okay, and not only one new thing, there are so many new things I have that will be discussed today. If A divide B, suppose, and also consider sum A plus B, right? In the previous class, we had seen that the function is going to return a number of values, but these values can be also accessed using loop. सर, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि उसके लिए हम लोग 4 डिफरेंट वेरिएबल्स ले रहे थे, उसको फंक्शन कॉल करने के, उसको डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक से भी क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं आज कॉन्ट्रैक्ट करके दिखा रहा हूं। देखिए, मल div sum. Okay, now I am going to call your function. Okay, suppose f assign your function name is what? Cal. And suppose I assigned value for 20, okay, 40 and 20. By this way, now I'm going to retrieve each value using a single variable, and for that we have to utilize our what? Loop. आपको मैंने पिछले क्लास में भी पढ़ाया था लूपिंग कंडीशन क्या होता है। एक ही काम को बार बार जो रिजल्ट आएगा उसको हमको डिस्प्ले करना है। I don't want to define so many variables. Okay, so in that situation, what should we do? We just define a loop. Suppose your for x in f. F is what? F is what? A calling function, a calling function identifier, a calling function identifier. Look at here. ये क्या है? ये हम तो फंक्शन कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे जो मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि a की वैल्यू 40 होगी और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि क्योंकि अब f के पास क्या होगा? ये चारों रिजल्ट हमारे पास है, राइट? एफ के पास क्या होगा? ये चारों। हम चाहे तो इंडिविजुअल वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं, बट इफ आई वांट टू यूटिलाइज, इफ यू वांट टू एक्सेस ईच एंड एवरी वैल्यू यूजिंग अ सिंगल वेरिएबल, इट्स आल्सो पॉसिबल मैन, इट्स आल्सो पॉसिबल हियर। यह भी संभव है हम लोगों के लिए। ओके, तो सबसे पहली बात क्या है कि जितनी वैल्यू जो रिटर्न हो रहा है, हम ये कहाँ पे आ रहा है? वो है आपके एक्स के पास आ रहा है, राइट? अब एक्स के प्रत्येक वैल्यू को हमें एक्सेस करना है तो हमें फॉर ईच लूप चलाना पड़ेगा। हमने क्या कहा? फॉर ईच वैल्यू फॉर एक्स इन एफ, मतलब क्या है? फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स इन एक्स, राइट? आई एम गोइंग टू प्रिंट व्हाट? एक्स। अब मैं एक्स को क्या करना हूं? डिस्प्ले करने जा रहा हूं। तो ये ऐसे भी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोग प्रत्येक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आपका रिजल्ट आएगा सब्ट्रैक्शन का, सेकंड टाइम रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन का, थर्ड टाइम डिवीजन का, एंड फोर्थ टाइम सम का आएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो मल्टीपल वेरिएबल का इस्तेमाल करके इसको वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करना चाहें तो एक लूप चला दीजिए और उसके सारे वैल्यूज को आप यहाँ पे देख लीजिए। इज इट ओके मिस्टर पी के? आई बात समझ में? क्या प्रिंस? हाँ सर, समझ में आ रहा है बात। ठीक है, आपने लैब नहीं किया होगा पिछले क्लास का मुझे लगता है, इसलिए आप एकदम दाढ़ीमा में इस तरह से बात कर रहे हैं, आ रहा है, लग रहा है। नहीं सर, हम साथ साथ में ही लैब कर लेते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो आप इस सर तरह से वो क्या एक करेंगे? और पूछना था।
सर कल जो हम हाँ, फाइल बोलिए। सेव किए थे वो दोबारा से कि अभी हम इतना सारा कुछ नहीं लिखना चाहते, हम कल जो फाइल सेव किए तो उसमें से हम्म। आधा कॉपी कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो? हाँ, श्योर, क्यों नहीं। सबसे पहले उस फाइल को ओपन, आप कहाँ चले जाएंगे? सबसे पहले आप स्क्रिप्ट मोड में जाएंगे। स्क्रिप्ट मोड में जाने का फाइल मेनू होता है ऊपर में, राइट। फाइल मेनू पे जब क्लिक करेंगे तो वहां पे ओपन का ऑप्शन होगा। उस ओपन पे जब क्लिक करेंगे तो अब आपका जो फाइल है उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद उसको कॉपी कर लीजिए और उसको मिनिमाइज कर दीजिए। ठीक है। अगर आपको चाहिए कि भाई हम दोबारा भी देख सकते हैं, अल्ट टैब के द्वारा, स्विचिंग विंडो के द्वारा भी आप देखना चाहते हैं, कॉपी कर लीजिए और फिर उसमें आइए फाइल में, फिर न्यू फाइल कर दीजिए। न्यू फाइल करके वहां पर पेस्ट मार दीजिए, वही कहानी खत्म। ठीक है। नाउ लुक एट हियर मैन। आज मैं बताने वाला हूं, आज कोई बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। उसको ध्यान से देखेंगे आप। ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ हाँ सर, ये समझ में आ गया। ओके, अब इसी में थोड़ा सा परिवर्तन मैं करूंगा। नाउ लुक एट हियर। अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा और उसका टाइप हमारा, कल दो दो टाइप तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं एग्जाम्पल में। आज इसका थर्ड टाइप मैं आपको दिखा रहा हूँ। सपोज फंक्शन मेरा यही है, उससे कोई फर्क, मैं आपको इसलिए तो कह रहा हूँ कि कोडिंग सेम रहेगा तो ऑपरेशन समझ में जल्दी आ जाएगा आपको। ओके, नाउ लुक एट हियर। अगर सपोज कीजिए मेरे पास ऐसा कोड लिखा हुआ है, ओके, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बस कहीं मैं ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ। लुक एट हियर, थर्ड टाइप एग्जाम्पल का थर्ड टाइप देखिए यहाँ। मैंने कर दिया क्या भाई, 40 कॉमा बी इक्वल टू 20, राइट। अब इस सिचुएशन में क्या होगा हमारा, है ना। अब आप देख रहे हैं कि जो वैल्यूज हम दे रहे हैं वह की के द्वारा दे रहे हैं, राइट। यहाँ भी की के द्वारा हम वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे क्या, सर मैंने एक में की अप्लाई किया है और दूसरे में की अप्लाई नहीं किया है। ठीक है। तो जब एक में हमने 40 के पहले उसका जो की वर्ड, उसका जो की है वेरिएबल है, मैंने वो दिया नहीं, लेकिन ई बी वाले में मैं दे रहा हूं, तो क्या ये हमारा प्रोग्राम रन करेगा या फिर एरर देगा वहां पे? उस परिस्थिति में क्या होगा? ठीक है। तो इस परिस्थिति में सर कुछ नहीं होगा। ये आपका सिंटैक्स सही है, आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं, वैल्यू असाइंड। इसके बाद जो बताने वाला हूं वो थोड़ा खतरनाक है, उसकी वो गलती कभी नहीं करेंगे हम लोग। ओके, वैल्यू असाइंड यूजिंग की, सो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये थोड़ी सी चर्चा कल भी हुई थी, आज इसमें डिटेल डिस्कशन होगा और मुझे लगता है कि फंक्शन एंड ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द पॉइंट सर। ओके, तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे अगर आप जो वैल्यू फंक्शन कॉलिंग जो हो रही है, मेन पॉइंट यही है, ये तो कोई भी ऑपरेशन लिख सकता है, ये मेन पॉइंट आपका ये है। लुक एट हियर, इस लाइन को ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर ये 40 है और 40 जो हम की के द्वारा वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सेकेंड आर्गुमेंट है उसको हम की के द्वारा वैल्यू दे रहे हैं, तो इसलिए ऐसा भी हम कर सकते हैं। ये बात हमारे पास, हमारी मेरे को आजादी है कि मैं इस तरह से क्या कर सकता हूं, इस तरह से हम वैल्यू को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सेकंड, इसका थर्ड ये समझिए। ओके, अब थोड़ा मॉडिफाई करूंगा तो थर्ड का बी हो जाएगा। क्लियर? अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए कॉपी में जल्दी से, क्योंकि मैं थर्ड का बी चेंज करने वाला हूं। फर्स्ट टाइम में एक पोजिशनल आर्गुमेंट पहले है और की वैल्यू वाले आर्गुमेंट को हम की के साथ वैल्यू दे रहे हैं। ये हमारा सिंटैक्स सही है, ये गड़बड़ नहीं होगा, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी और ये अच्छे से काम करेगा भी। थर्ड का बी बनाओ। क्या प्रिंस हो गया? हाँ सर, इरेज कर दीजिए, लिख लीजिए। ओके, नाउ लुक एट हियर। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ज्यादा चेंज मैं नहीं करूंगा, चेंज आपको थोड़ा सा करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर इसका ठीक उल्टा आपने कर दिया, इफ यू कमिटेड इट्स रिवर्स एक्शन, व्हाट विल हैपन? नाउ लुक एट हियर। मैंने कहा कि कैल्क है हमारा, लेकिन मैंने यहां पे कह दिया क्या,
कि a assign 40, 20। अगर आप ऐसा लिखते हैं तब क्या होगा? तो क्या ये सिंटेक्स आपको अलाउड है? तो अब ये है हमारा थर्ड का बी टाइप। देखें बी में मैंने क्या कह दिया कि पहला जो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू जो है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम दे रहे हैं की के साथ। सेकंड वैल्यू को क्या कर रहे हैं, विदाउट की हम दे रहे हैं। ठीक है, तो कहता क्या है कि सर दिस इज नॉट अलाउड, और इस ये जो होगा आपका एरर आएगा। ओके, और उस एरर का जो टाइप होगा वो एरर टाइप कहता है कि सर, एरर टाइप क्या कहता है, एरर टाइप कहेगा आपका सर पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोड बाय की वैल्यू। पोजिशनल आर्गुमेंट, ओके, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज की वर्ड आर्गुमेंट एरर। ये यहां से आपको वैल्यू दे एरर देना शुरू करेगा। ना लुक एट हियर, मतलब क्या हुआ कि पोजिशनल आर्गुमेंट थोड़ी थोड़ी से परिवर्तन होंगे, ध्यान देना है बहुत माइन्यूटली। ओके, पोजिशनल आर्गुमेंट followed by key argument, ओके, एरर। अर्थात आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, क्या है पोजिशनल आर्गुमेंट और क्या है की आर्गुमेंट। ओके, नाउ लुक एट हियर, जिस 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 वेरिएबल, जिस आर्गुमेंट की वैल्यू आप की के द्वारा दे रहे हैं, है ना, वो तो की आर्गुमेंट हो गया, समझ में आ गया भाई, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिसके वैल्यू आप की के द्वारा सप्लाई नहीं कर रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा हो कि जिसकी वैल्यू आप की के द्वारा सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट। क्लियर है? अर्थात विदाउट की जो वैल्यू आप पास करेंगे, है ना, वो बनता है हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट। क्लियर है? और पोजिशनल आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि अब अगर क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है तो 20 जो होगा हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट होगा। पोजिशनल मतलब इसका पोजीशन जो होगा, इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होती है। याद रखेंगे, पोजिशनल आर्गुमेंट की प्रायोरिटी फर्स्ट होती है, और ये वैल्यू जाके असाइन कर देगा कहाँ पे, ये पे। फिर आप इधर से ए भी दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, कहेगा सर ये गड़बड़ हो गया, ये गलत हो गया आपका। ठीक है, इसलिए फर्स्ट केस में आपने देखा होगा, थर्ड का ये एग्जाम्पल जो मैंने बताया था, उसमें फर्स्ट टाइम जो था 40 को मैंने क्या कर दिया था, विदाउट की वैल्यू दिया था। वहां पे तो एरर नहीं आया, वहां पे तो काम होगा ही होगा। लेकिन जैसे आपने यहाँ उल्टा करेंगे, जो कि की आर्गुमेंट जो देना है वो हमेशा पोजिशनल आर्गुमेंट के बाद ही देना होगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एरर क्या, पोजिशनल आर्गुमेंट। हाँ सर बोलिए। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं समझ रहे हैं। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना, यही। अब देखो इसमें दो वैल्यू है, आपको दुनिया में कहीं और नहीं देखना है, इसमें दोनों में अंतर को समझ में आ रहा है? लुक एट हियर, ए साइन 40, 20, ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, ए का वैल्यू 40 है और बी के जगह पे हाँ 20 है। और 20, लेकिन हम यहाँ जो फंक्शन कॉल जो कर रहे हैं, यहाँ पे की के द्वारा वैल्यू पास कर रहे हैं, राइट? मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल आइडेंटिफायर है, उसके द्वारा हम वैल्यू यहाँ से दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, की आर्गुमेंट, जो मैंने यहाँ लिख दिया, जिसमें आपने की नहीं लगाया, अर्थात कोई आइडेंटिफायर नहीं लगाया और उसकी वैल्यू डायरेक्ट दे रहे हैं, तो वो बनता है हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट। क्लियर है भाई? सीधी सी बात है कि जो जिसके हाथ में गन होगा वो अपराधी होगा, और जिसके हाथ में गन नहीं होगा वो अपराधी नहीं होगा। उसी तरह की बात यहाँ भी है। दो वैल्यू तो है, लेकिन एक के साथ मैंने क्या लगा दिया, एक के साथ मैंने इसके साथ इसका गन लगा दिया। इसका गन क्या है, उसका की। मतलब बोला क्या कि सर ये यहाँ पे क्या है, इसका की है। की फंक्शन कॉल के समय ही इसमें ध्यान देना है, और सब तो नॉर्मल है भाई आपका सबसे पहले। तो अब क्या है कि फंक्शन कॉल के समय आप जो देख रहे हैं कि अगर की के द्वारा जो वैल्यू पास करेंगे सर इस तरह से, तो ये बनता है की आर्गुमेंट।
जिसमें आपने की नहीं लगाया वो हो गया पोजिशनल आर्गुमेंट। क्या कंफ्यूजन प्रिंस? हाँ सर समझ गए। आप ना एक बार बस सर कल जो बताए थे ना जितना कुछ वही ना सर, मतलब हम आप बोलते हैं कल से थोड़ा सा एक्सटेंडेड है सर, थोड़ा सा एक्सटेंडेड सर, मिलेगा हम जैसे लोग कि को, कल है ना? कल सर जब आप फंक्शन कॉल के लिए बोल रहे थे उस टाइम में आप बस 40 थे, फिर दूसरे हाँ, इज इक्वल टू वहां 60। पे तो मैंने ये दिया ही नहीं था, वहां पे की तो मैं दिया ही नहीं था, राइट? नहीं नहीं डायरेक्ट सर, वैल्यू दिया वो था कल तो वहां। आप बताए थे, हाँ सबसे बोलिए। लास्ट में जो आप बताए थे जहाँ लिखा है हम्म तो थर्ड टाइप ए में आपको वही बताया मैंने ना, नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ उसमें बस आप ए ठीक इक्वल है। टू लिखे थे, बी का वैल्यू बी। हाँ, और यहाँ भी चाहे, अगर यहाँ भी चाहे ऐसे लिख सकते हैं, लुक एट हियर। अगर आप ऐसे दे रहे हैं ए साइन 20, बी ए साइन 10 है, तो ये क्या है? यहाँ पे दोनों ये वैल्यू जो हम तो सप्लाई सही कर है। रहे हैं सपोज, है ना? ये सही है। अब बात में आ रही है, ये दोनों क्या है, दोनों हम की के द्वारा वैल्यू दे रहे हैं उसको, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ये तो कल बता दिया था आपको, राइट? अब वन हाँ मिसिंग सर कर रहे वही। हैं हमने। हाँ, अब हम वन मिसिंग कर दिया, राइट? यहाँ पे की नहीं दिया और बी वाले में की दे दिया। सर ये करेक्ट है, बात में आ गई? ये चलेगा आपका, अर्थात क्या है कि पहले पोजिशनल आर्गुमेंट होता है, बाद में की आर्गुमेंट होता है, इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है सर यहाँ पे। अब बात में आ रही है? अगर आप इसको जस्ट उल्टा करते हैं, अर्थात ए साइन ए कर दिया और बी की जगह इसको हटा दिया, लो वही जो मैं काम यहाँ पे कर रहा हूँ, तो अब क्या बोलेगा सर, ये नॉट अलाउड, मतलब पता नहीं चलेगा आपका कि पहले देना पड़ेगा पोजिशनल आर्गुमेंट, बाद में आप देंगे क्या, की आर्गुमेंट। क्लियर? क्या समझ में आया प्रिंस? हाँ सर समझ में आ गया। बस कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो वैल्यू पास करना, वैल्यू सप्लाई देने के समय ही थोड़ा ध्यान देना है कि अगर हम फर्स्ट वैल्यू को पोजिशनल आर्गुमेंट से देंगे तो एक्सेप्टेड है, अगर फर्स्ट वैल्यू को की आर्गुमेंट दे दिया और सेकंड, अगर दोनों में, हमें क्या कर रहा हूं, दोनों में कुछ नहीं दीजिए, ये ओके है, दोनों में लगा दीजिए कि ये ओके है, इसमें इसमें लगा दी, इसको छोड़ दिया आपने, नहीं इसको छोड़ दो, इसको दे दो, ये ओके है। लेकिन कहा क्या है कि सर अगर पहले आप इसको ऐसे कर देते हैं और सेकंड वाले जो पोजिशनल लगते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, आपको ये नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है? तो वहां पे पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोड बाई की आर्गुमेंट एरर आ जाएगा वहां पे। क्लियर? हाँ सर समझ। ओके ओके, जस्ट वेट फॉर ए मिनट। ओके, हो गया है, समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ। चलिए, अब थोड़ा सा वो एक्चुअली दूध का, दूध लेने देने वाला बच्चा आ गया था यहाँ पे उस ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब थर्ड का सी पॉइंट देखा जाए, एक, अब इसमें थोड़ी सी गलती और मैं करूंगा, फिर आपको देखना है ध्यान से। ओके, अब यहाँ पे मैंने कर दिया इस तरह से, राइट? 40 कॉमा ए इक्वल टू 20। ओके, नाउ लुक एट हियर। सबसे पहली बात ध्यान देंगे कि सर आप जो वैल्यू पहले देते हैं, याद रखिए
जो वैल्यू आप पहले देते हैं, यहाँ भी ऑर्डर को ध्यान रखना है। प्रिंस लुक एट हियर बाबू, पहला क्या हमारा ए है, दूसरा क्या है हमारा बी है, राइट। अगर जो पहली वैल्यू आप दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो ए के पास जाएगा। ओए जेंटलमैन लुक एट हियर, इज इट क्लियर टू यू? हाँ सर समझ इज गए, इट ए का क्लियर? 2 वैल्यू दे दिए आप। हाँ, अब ये बात समझ में आ रही है, गुड। अब फिर मैं यहां से दे रहा हूं तो ए वैल्यू भी इसी के पास आ रहा है, राइट। आपने यहाँ पे की नहीं दिया और डायरेक्ट वैल्यू दिया, मतलब क्या है, ये फर्स्ट आर्गुमेंट की वैल्यू है, ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है सर कि ये फर्स्ट आर्गुमेंट की वैल्यू है ना। मतलब क्या है कि अगर आप पोजीशन आर्गुमेंट जब भी देंगे तो फर्स्ट आर्गुमेंट जो ऑर्डर के अनुसार ही जाएगा वो आपके पास है, यहां से जाएगा तो पहले ए के पास गया और फिर मैंने कर दिया कॉमा ए साइन 20, मतलब क्या होगा, फिर ये आएगा ए के पास। अब क्या होगा, तो प्रोग्राम रन करेगा क्या, कहेगा नहीं सर, यहाँ पे अब एरर आएगा। कौन सा, तो इसका जो एरर होगा कहेगा टाइप एरर, मल्टीपल वैल्यूज, ओके, टाइप एरर, एरर कैल्क जो फंक्शन है आपका वो गॉट व्हाट, मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज, गॉट मल्टीपल वैल्यूज, ओके, फॉर किसके लिए, फॉर आर्गुमेंट, फॉर आर्गुमेंट ए। मतलब क्या कहेगा आपको सर कि सर यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये कैल्क फंक्शन है वो मल्टीपल वैल्यूज हो गया उसके पास, है ना, इस आर्गुमेंट के लिए, तो ए आर्गुमेंट के लिए यहाँ पे मल्टीपल आर्गुमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसलिए सर ये नहीं चलेगा आपका, ठीक है। तो इस तरह की भी गलती नहीं करनी है हमको, इसकी सावधानी हमको रखनी है, क्लियर। अब नोट करके लिख लीजिए, नोट करें, हाँ सर नोट कर लिए। कर लिया, ओके, नाउ राइट अबाउट इट। अब इसके बाद थोड़ा सा लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सी नंबर पॉइंट था आपका, थर्ड का सी हो गया कि भाई एक ही आर्गुमेंट के लिए मल्टीपल वैल्यूज आप सप्लाई नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं या अगर करने का प्रयत्न करते हैं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा और साथ में एरर देगा कि मल्टीपल वैल्यूज एरर, ठीक है। तो फाइनली राइट अबाउट इट। अब ये सारे फंक्शन के जो सिंटैक्स है, अब इसको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना, एप्लीकेशन के समय कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हर सिचुएशन हर केस को डील कर दिया गया। इसमें नोट करके लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ध्यान से रखना है अपने पास में, है ना। वी कांट टेक पोजिशनल आर्गुमेंट, वी कांट टेक पोजिशनल आर्गुमेंट, ओके, आफ्टर आपने देखा क्या कि कीवर्ड आर्गुमेंट, ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। कंक्लूजन हमारा ये आया कि कीवर्ड आर्गुमेंट की आर्गुमेंट के बाद हम पोजिशनल आर्गुमेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्लियर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ भी दे देता हूँ आपका, सपोज फंक्शन आपका है, कैल्क नाम का आपने फंक्शन बनाया कैलकुलेशन के लिए, सपोज b इक्वल टू 100 कर दिया है और यहाँ पे आपने कर दिया 50, लो मतलब ये क्या हो गया हमारा बाबू, ये पोजिशनल है, विदाउट की आपने किया तो पोजिशनल आर्गुमेंट है हमारा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो की के साथ दे रहे हैं तो कीवर्ड आर्गुमेंट है, राइट, कीवर्ड आर्गुमेंट मतलब क्या है कि ये पोजिशनल आर्गुमेंट ये हमेशा पहले आएगा, है ना। वी कांट टेक पोजिशनल आर्गुमेंट आफ्टर कीवर्ड, मतलब इसके बाद हम पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं ले सकते, ये नहीं चलता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पार्ट। All sorts of cases that may arise, that may create problem for you. Should I raise it, sir? हाँ सर। Good.
अब नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग मल्टीपल फंक्शंस जब क्रिएट करते हैं, जब वेरिएबल डिक्लेयर जब करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, वो फंक्शन हमारा कैसा होगा, तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन हम लोग बनाने वाले हैं। राइट अबाउट इट, वेरिएबल लेंथ मतलब उसका, जैसे अभी आपने देखा कि वेरिएबल में 2 दे रहा था, राइट, और ऑपरेशन कर रहा था, तो यहाँ भी दो वैल्यू में पास कर रहा था, लेकिन ये क्या है मेरा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ठीक है। ये क्या होगा हम लोग इसको अगले क्लास में देखेंगे होगा, ठीक है। तो वो फंक्शन के सारे केसेस समाप्त हो गए जो पॉसिबल थे, वो सब हो गए, और हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ओके, फंक्शन के बारे में। थैंक यू।